हमारा टॉपिक जो है वो है सोल्वोलाइटिक रिएक्शन एंड सोल्वोलिसिस रिएक्शंस हमारे पास। देखो सोल्वोलाइटिक या सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो हमारी होती है वो क्या होती है मेनली, हमारे पास क्या है मेनली, सोल्यूट है प्लस सोलवेंट हमारा, ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन हमारा। क्लियर है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो सोलवेंट हमारा होगा वो जब सोल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो सोलवेंट होगा वो स्प्लिट हो जाएगा हमारा 2 पार्ट्स में, ठीक है। या फिर हम ये कह देंगे कि ये क्या हो जाएगा, सेल्फ आयनाइज हो जाएगा, इस ऑटो आयनाइजेशन हो जाएगा इसका। और क्या होगा, जो ये दोनों पार्ट है इसमें से या तो एक कोई भी पार्ट या फिर दोनों के दोनों पार्ट सोल्यूट के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर है हमारा, ठीक है। सबसे पहले जो सोल्यूट होगा जब सोलवेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अब जो ये 2 पार्ट्स हुए हैं या तो इनमें से 1 या 2 के 2 पार्ट्स क्या होंगे, सोल्यूट के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और यहाँ से जो रिएक्शन हमें मिलेगी वो हमारे पास क्या रहेगा, सोल्वोलाइटिक रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। अगर जैसे हम देखें वाटर, एग्जाम्पल लेते हैं हम, वाटर H2 है, सोल्व जब ऑटो आयनाइजेशन होता है हमारे पास तो क्या होगा, ये H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव के अंदर डिवाइड होता है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें SOCl2, यहाँ पर क्या डालें, 4H2O। क्लियर है हमारा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा SO2 और Cl हट के क्या आ जाएगा, OH की ट्वाइस हमारे पास अटैच हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2H3O पॉजिटिव। ये जो वाटर है इसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑटो आयनाइजेशन हो गया और जो OH वाला पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा सोल्यूट के साथ अटैच हो गया और ये क्या हो गया, हमारा फ्री रह गया, प्लस 2Cl नेगेटिव हमारे पास। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, मेनली जो कंसंट्रेशन रहेगी हमारी H3O पॉजिटिव की वो क्या करेगी, हमारी इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम फ्लोरीन का केस ले सकते हैं H2O, तो यहाँ पर क्या होगा, HF हमारे पास बन जाएगा और दूसरा क्या होगा हमारे पास, OH नेगेटिव हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारी जो है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। H2 है, यहाँ पर ऑटो आयनाइजेशन हुआ, जो H पॉजिटिव पार्ट है वो हमारा क्या होगा, फ्लोरीन के साथ अटैच हो गया और OH नेगेटिव हमारा क्या हो गया, अलग से रिमूव हो गया। सेम जैसे हम NH3 का भी ले सकते हैं, NH3 जब ऑटो आयनाइजेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, NH4 पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव हमारे पास। सेम हम एल्कोहल का ले सकते हैं C2H5OH और यहाँ पर ऑटो आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा हमारा C2H5OH की ट्वाइस प्लस और OC2H5 नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर करेंगे तो इस तरीके से पहले जो सोलवेंट हमारा होगा उसका ऑटो आयनाइजेशन हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, सोल्यूट के मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल या सोल्यूट आयन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम सिंपल यहाँ पर देखिए, अगर हम सोल्यूट क्या कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारी मेनली क्या कहलाती है, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे इसे हम, ठीक है। उसके अलावा अगर NH3 है तो क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस बोलेंगे। उसके अलावा अगर अल्कोहल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर OH ग्रुप के साथ कंबाइन हम, ठीक है, कोई भी जैसे C2H5 हमारे पास अल्कोहल कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोलाइसिस। सेम हमारा एसीटोन के साथ कर सकते हैं तो एसिटोलाइसिस बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये सारी इसकी नेमिंग रिएक्शन होती है मेनली हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोल्वेशन। सोल्वेशन हमारी, देखो सोल्वेशन में यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो सोलवेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट अटैच हो जाएगा सोल्यूट पार्टिकल से, ठीक है। और जो सोल्यूट स्पीसीज होगी मे बी ये कैटायन हो सकती है, एनायन हो सकती है और मोलिक्यूल हो सकती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, कॉपर सल्फेट है प्लस हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, NH3 हमारा क्या है, एज ए सोल्यूट हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, CuSO4 टू में 4NH3 हमारे पास की जो सोलवेंट होगा वो डायरेक्ट क्या होगा हमारे पास, जो सोल्यूट है वो जो सोल्यूट हमारा आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, मोलिक्यूल फॉर्म में भी, और मतलब आयनिक में कैटायन एनायन कौन सा भी हमारे यहाँ, तो डायरेक्ट। या फिर हम ये लगा सकते हैं कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेना यहाँ पर, कि जो हमारे पास है कह सकते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू हमारे पास रिएक्शन होती है ये। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर
कि पॉजिटिव आयन हमारा, या फिर हम इसका पॉजिटिव कैटायन हमारा, और दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल हमारे पास आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा हमारा। दूसरा हमारे पास क्या कह सकते हैं कि जो सोल्वेशन है ऑफ एनायन आकर होगा यहाँ पर, तो जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, नेगेटिव, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, सोल्वेशन ऑफ कैटायन अगर हमारे पास हो रहा है तो वो क्या होगा, आयन का जो होगा वो पॉजिटिव एंड होगा और डाइपोल का हमारा नेगेटिव एंड होगा। और अगर सोल्वेशन ऑफ एनायन अगर हमारे पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास एंड डाइपोल का, सॉरी आयन का नेगेटिव एंड प्लस पॉजिटिव एंड ऑफ डाइपोल हमारे पास, या सोलवेंट डाइपोल हमारा। मीन्स ये कह सकते हैं कि सोल्यूट का हमारा पॉजिटिव एंड रहेगा, यहाँ पर सोलवेंट का नेगेटिव एंड रहेगा। यहाँ पर सोल्यूट का नेगेटिव एंड और सोलवेंट का क्या रहेगा, पॉजिटिव एंड। और मेनली यहाँ पर हमारे पास क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, और यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। क्लियर है, यहाँ से समझ गए दोनों चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ये सब एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं। दूसरा सोल्वेशन और सोलोलिसिस जो रिएक्शन है, इसमें डिफरेंस करना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि काफ़ी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जब हम क्योंकि हम जब भी सोलोलिसिस करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप जो होता है सोलोलिसिस का, सोल्वोलाइटिक या सोलोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, मेनली वो क्या रहता है, सोल्वेशन के थ्रू होता है हमारे पास। तो यही मेन रीज़न है कि वहाँ पर सोलोलाइटिक और सोल्वेशन रिएक्शंस जो होती है उनमें डिफरेंस करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। क्लियर है यहाँ से। तो ये आप लोगों की थी टाइप ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सोल्वेंट। अब हमारे पास नॉन एक्वस जो सोल्वेंट है, मेनली 2 नॉन एक्वस सोल्वेंट है हमारे पास, लिक्विड अमोनिया और हमारे पास सेकंड जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास है लिक्विड अमोनिया NH3 हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम NH3 देखें हम, ठीक है, तो NH3 जो है काफ़ी यूज किया जाता है, हाईली यूज किया जाता है रिएक्शंस मीडियम के अंदर में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस लगा ले या इनऑर्गेनिक रिएक्शन, तो दोनों में यूज होता है मेनली, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेनली यहाँ पर कि ये हमारे पास है, जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का क्या होता है, 0, क्योंकि जो नॉन एक्वस सोल्वेंट हम देख रहे हैं ये वाटर के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि वाटर जितने अच्छे सोल्वेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -77.7 हमारे पास, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट -3.38 हमारे पास, डेंसिटी हमारे पास, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का हाई होता है 78.5 होता है हमारे पास, अमोनिया का कितना होता है 22 हमारे पास होता है। टेम्परेचर रेंज हमारी दी हुई है। सेम यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, 0.959 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये होती है 0.254 एट -33.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। स्पेसिफिक कांस्टेंट हमारे पास है 6.10⁸ हमारे पास, और यहाँ पर अमोनिया का क्या रहता है 2.95 × 10⁻⁷ हमारे पास, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो 1.85 होता है वाटर का, और अमोनिया का कितना होता है 1.47 हमारे पास। हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 0.20 है, और यहाँ पर कितनी है 0.018 है हमारे पास। और सेम हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.7, और यहाँ पर कितनी होती है 26। तो यहाँ पर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कंपेयर में हम बात करें तो जो वाटर के रेस्पेक्ट में अमोनिया की प्रॉपर्टी थोड़ी वीक रहती है, मीन्स वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया जो है वो कम बेस्ट सोल्वेंट होगा हमारा। लेकिन हाँ, अगर हम वैसे यूज करें तो काफ़ी अच्छा सोल्वेंट, एज ए गुड सोल्वेंट ये यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर हम बात देखें मेनली, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लिक्विड रेंज। तो अगर हम वाटर की लिक्विड रेंज की बात करें तो ये हाईएस्ट होता है, क्योंकि कितना रहता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अमोनिया की लिक्विड रेंज की बात करें तो -77 to -33 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, ठीक है। और ये मेनली इसी वजह से क्या है कि जो इसको हैंडल करने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है लैब के अंदर, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो लिक्विड अमोनिया है उसको कूल कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट में हमें जब भी हम इसका यूज करें लैब वगैरह के अंदर तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को यूज करना पड़ता है मेनली। ठीक है, अभी एडवांस में काफ़ी ऐसे मेथड्स हो गए हैं डेवलप जो इसको हैंडल करना क्या हो गया है, ईजी हो गया है मेनली हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अमोनिया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वाटर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दोनों केसेस में। लेकिन अगर हम बात करें NH3 की और वाटर की तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हमारा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन हमारे पास। और इसी वजह से जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो NH बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होता है, वीक होता है कंपेयर टू वाटर हमारे पास। ठीक है, और इसी वजह से क्या है, जो अमोनिया का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेनली हमारे पास वो क्या होता है, लेस होता है वाटर से हमारे। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, और इसी वजह से क्या है हमारे पास जो अमोनिया है वो लेस एसोसिएटेड है देन वाटर। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है उसमें बेटर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है ये हमारा। क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मेनली जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये किसी भी सॉल्वेंट की रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम अमोनिया का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें तो कितना होता है, 22 होता है हमारा एट -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और अगर वाटर का देखें तो कितना होता है, 70.5 होता है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अमोनिया है उसकी लेस टेंडेंसी है आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने के लिए हमारे पास। ठीक है, और यही मेन रीजन है कि जितने भी जो आयनिक सब्सटेंस है उनको ये क्या करता है, लेस डिजोल्व करता है हमारे पास। लेकिन जो वाटर है वो क्या करता है, काफ़ी अच्छे से डिजोल्व करता है। जैसे अगर हम बात करें सोल्यूबल सॉल्ट जो होते हैं, मेनली अमोनिया सॉल्ट हुआ, नाइट्रेट थायोसाइनाइड हुआ, आयोडाइड्स हुआ, तो ये सारे के सारे। ठीक है, उसके अलावा फ्लोराइड हुआ और काफ़ी सारे ऑक्सी सॉल्ट्स भी जो होते हैं वो भी क्या रहते हैं, NH3 के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। मेनली यही बात है कि जितने भी जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं उनको क्या करता है, कम डिजोल्व करता है। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन। अगर हम सेल्फ आयनाइजेशन की बात करें तो जो अमोनिया है और वाटर है दोनों की सेल्फ आयनाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। क्योंकि अगर हम NH3 की बात करें तो ये भी क्या होता है, सेल्फ आयनाइज होता है, NH4 पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव। और वाटर भी क्या होता है, H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। मतलब जो सोल्वोलाइटिक जो रिएक्शंस होती है उसमें दोनों क्या करते हैं, बेस्ट सोल्वेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो होता तो है, लेकिन दोनों का फिर भी देखें तो अमोनिया क्या रहता है, जो ऑटो आयनाइजेशन होता है वो अमोनिया का लेस होता है हमारे पास। ठीक है, और मेनली क्यों, क्योंकि अमोनिया का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, मेनली लो होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, लो ऑटो आयनाइजेशन शो करता है कंपेयर टू वाटर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अमोनिया है वो बेटर सोल्वेंट है वाटर से। वाई? जो NH3 है वो बेटर है हमारे पास देन वाटर। वाई? क्यों है बेटर? देखो फर्स्ट यहाँ पर है कि जो लिक्विड अमोनिया है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है हमारा। लेकिन वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो लिक्विड अमोनिया है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है, जो स्पेसिफिक हीट होती है अमोनिया की वो क्या रहती है हमारी, मोर रहती है देन वाटर। तो रिएक्टिविटी अच्छी हो गई यहाँ से हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लिक्विड अमोनिया होता है वो लेस विस्कस होता है हमारे पास देन वाटर। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं क्योंकि ये लेस विस्कस है तो जितने भी जो सोल्ट वगैरह होते हैं तो वो जब लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजोल्व किए जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू वाटर हमारे पास। ठीक है, लेस विस्कस होने के बाद। उसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की हमारे पास कि जो लिक्विड अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो मेनली हाई रहता है, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर लो होता है कंपेयर टू अमोनिया हमारे पास। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, ये लेस एसोसिएटेड है वाटर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लेसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी वजह से जो ऑर्गेनिक है हमारे पास तो एज ए ऑर्गेनिक सोल्वेंट ये क्या है, वाटर से बेस्ट है हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास।
और दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेनली जो लिक्विड अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल अमोनिया सॉल्यूशन फॉर्म करता है अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। इसलिए जितनी भी जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, जो रिडक्शन रिएक्शंस हमारी होंगी वहाँ पर ये क्या है, बेस्ट सॉल्वेंट हमारा यूज होता है। तो ये मेनली डिफरेंस मतलब रीजन्स थे कि जो अमोनिया है वो वाटर से क्यों बेटर सॉल्वेंट हमारे पास होता है। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट जो मतलब क्लास होगी उसमें हम यहाँ पर लिक्विड अमोनिया रिएक्शंस देखेंगे। लिक्विड अमोनिया की काफ़ी सारी रिएक्शंस है, जैसे एसिड बेस रिएक्शन हो गई हमारे पास। एसिड बेस रिएक्शन में वही हमारे पास प्रोटोलाइसिस रिएक्शन हो गई, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, जो बेस हो रहा है जो एसिड की तरह यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे, अमीनो बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे एसिड बेस के अंदर ही। उसके दूसरा हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे, अमोनोलाइसिस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारी, सब्स्टिट्यूट जो लिक्विड अमोनिया के अंदर जो सॉल्यूशंस वगैरह फॉर्म होते हैं उन सब की ब्रीफ स्टडी करेंगे हम, ठीक है। ओके, थैंक यू।